तो सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो तुम्हारा भाई रोजाना की तरह उठ जाता है, जो कि आज काफ़ी ज़्यादा लेट उठा हो, तो पापा भी पता नहीं जाने क्या बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं लेट हो गया आज। और हमारे बिस्तर भी पड़े हुए थे और मैंने दूध भी ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। और फिर उसके बाद और दूध पीने के बाद फिर मुझको करनी थी मोटर फिट, जो कि मैं कल लेके आया था, आपको तो पता ही है। तो इस हॉल में करनी है मुझे मोटर फिट, तो उसके लिए मुझे खोलना पड़ेगा इसका वो जो पहले का पाइप था, तो वापस उसी की जगह पे लग रहा है, तो वो खोलना पड़ेगा मुझे। तो उसके बाद इस रूम में लग रहा है वो पाइप, जो कि आप देख ही सकते हो, तो ये खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे पड़ेगी स्टूल की ज़रूरत, जो कि छत पे से लानी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ छत पे लेने के लिए, जो कि छत पे पड़ी हुई थी काफ़ी दिनों से। तो फिर उसके बाद मैं ले आता हूँ इसको नीचे के रूम में और खोल देता हूँ इस पाइप को और ले लेता हूँ हाथ में, जो कि वायर को भी ले आता हूँ मैं साथ में। तो इसका पहले का वायर टूट चुका था, जो कि नया डालना पड़ेगा अब। और फिर उसके बाद मैं थक गया था इसको लगाते, जो कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी आज और लाइट भी नहीं आ रही थी, पता नहीं जाने क्या हो रहा था लाइट के। फिर उसके बाद पापा करने लग जाते, थोड़ा सा काम बच गया था वो। तो यार लाइक वाइक कर दिया करो आपके भाई के लिए, आपको भी आपके भाई को प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। और आज लाइट भी लेट आएगी, जो कि 3 बजे की बोल रहे हैं, लेकिन 5 बजे आएगी वो, तो पहले की तरह ही। तो उसके बाद बज चुके थे 12 और हमारा पंखा भी हो चुका था करीबन फिट, जो कि इसका वायर था मुझको सेट करना था अभी। और इसका वायर भी कर दिया है मैंने थोड़ी देर बाद ठीक, मतलब फिट। और हो चुका है हमारा वायर कंप्लीट, जो कि अब हमें करना है कुछ और काम। और फिर उसके बाद बज चुके थे 1 मतलब 12:30 सॉरी। तो और उसके बाद मुझे जाना था बनाने के लिए। तो उसके बाद तो सो गाइस उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं नहा धो के हो चुका था एकदम कंप्लीट, जो कि अब मुझे पहन के कपड़े और खाना है, पहले तो खाना वाना। तो उसके बाद अब मुझे खाना था खाना, जो कि भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगने लग गई थी। तो फिर उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ खाना खाने के लिए, जो कि पराठे और भिंडी की सब्ज़ी थी और इधर नमकीन भी थे साथ में, और इधर मूंगफली जो कि कल मैं कोटा से लेके आया था सिकी हुई, जो कि मम्मी और सिस्टर लेके आई थी खेत पे। और उसके बाद मैं हो चुका हूँ खाना वाना खा के कंप्लीट। और फिलहाल टाइम हो रहा है 2 के समथिंग। और उसके बाद अब मुझे निकलना था गांव में, जो कि गांव में लगाना है दूसरा पंखा, जो कि हमारे भैंसों को काटते हैं काफ़ी ज़्यादा मच्छर, तो इसलिए वो लगाना है हमें गाँव में। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ ऊपर से नीचे, जो कि इस कट्टे को भी साथ में लेके जाना है, जो कि लहसुन का कचरा है इसमें, तो ये भी साथ में लेके जाना है जानवरों की धुआं करने के लिए। तो फिर उसके बाद मैं निकल जाता हूँ गांव के लिए, जो कि आ जाता हूँ रास्ते में। तो कट्टे को भी ले आया हूँ मैं साथ में। और आज इतनी भयानक गर्मी थी गाइस, आपको क्या ही बताएं। तो फिर उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ हमारे उस रूम में, जो कि हमें खोलना था सब पहले का पाइप, जो कि पहले लग रहा था यहाँ। तो उसके बाद मैं खोल देता हूँ पाइप और पंखे के लगा देता हूँ पाइप को, जो कि हमारा महेश भाई भी हमारे साथ है आज। तो फिर उसके बाद हमें लगाना था अपने भैंसों की बाड़े में, और इसके लिए हमें पड़ेगी सरिये की ज़रूरत, जो कि महेश भाई उतारने लग जाता है हमारे सरिये के टुकड़े, जो कि इसका कड़ा बनाना है हमें वहाँ लगाने के लिए, 3 सेट में लगाने के लिए मतलब। और उसके बाद हम निकाल लेते हैं सरिये के टुकड़े और पंखे को भी रख देते हैं बाहर, जो कि हमें ले जाना था अपने भैंसें बनती है वहाँ पर, तो हम लेके आ चुके हैं यहाँ पर। और हमने कर दिया है इसका बैंड, मतलब बैंड बना दिया है इसमें कड़े टाइप का। और अब हमें करना है फिट ऊपर, जो कि ये लगा दिया है हमने ऊपर, और महेश भाई लगाने लग जाता है नीचे पंखियाँ इसकी फैन की। तो फिर उसके बाद मैंने लगा दी स्टूल, जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके ऊपर ऊंचाई तक जाने की। तो फिर उसके बाद हमने कर दिया है सब फिट। तो हमारे कम पड़ गया था तब वायर, जो कि हम लेके आएंगे उधर से, तो हमारी हालत हो जाती है कुछ इस प्रकार की। तो फिर उसके बाद हम लगा देते हैं पंखे को। और तो उसके बाद हमें करना था वायर फिट, जो कि ऊपर फिटिंग करना है इनको। तो हमने वायर भी कर दिया है फिट, जो कि और इधर कनेक्शन भी हो चुका है हमारा कंप्लीट, जो कि इसके बटन से चला सकेंगे ताकि इसको। और उसके बाद हमें सीढ़ी को रखने जाना था इस घर में, जो कि हमारे चाचा का है। तो फिर उसके बाद मैं रख कर आ जाता हूँ स्टूल को, मैं रखने लग जाता हूँ बैग में सारे सामानों को, जो कि हमारा काम ख़त्म हो गया है यहाँ से।
और हमें जाना था घर पे, तो फिर उसके बाद में आ जाता हूँ घर पे, जो कि इन सामानों को रखना था यहीं पे। तो खोल देता हूँ मैं गेट, और उसके बाद मैं मतलब यहाँ रख देता हूँ इन सामानों को नीचे। और फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं वापस से, जो कि हमें निकलना है हाट में, जो कि सब्जियाँ लेके आनी है। तो महेश भाई और हम दोनों निकल जाते हैं यहाँ से, गांव से। तो इसकी बाइक पे जा रहे हैं हम दोनों। तो और उसके बाद हम आ जाते हैं चोमा में, जो कि हमें हाट में जाना है था आज। और उसके बाद हम ड्रेस को भी साथ में लेके आए थे, जो कि इसको सिलाई पे डालनी थी हमें। और गाड़ी पे तो काफ़ी तगड़ा माहौल चल रहा है गाइस, ठंडी हवाएं। और ऐसे ठंडी हवा का देखाते हम पहुंच जाते हैं हाट में, जो कि आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब मौसम क्लियर था इसलिए। और फिर उसके बाद हम डालने लग जाते हैं इसकी ड्रेस को यहाँ पर, जो कि अंतासी टेलर आता है तो ये लेके जाता है वहाँ पर, तो सिल के वापस ले आएगा अगले हाट में। तो इसलिए इनके पास डाल के और हम आ जाते हैं सब्जियाँ लेने, जो कि हमें लेनी थी कुछ सब्जियाँ हैं। तो फिर उसके बाद हम सब्जियाँ लेके हो जाते हैं कंप्लीट, जो कि आ जाते हैं बाइक के पास दोनों, और थैलियों को ले लेता हूँ मैं हाथों में, जो कि अब हमें निकलना है यहाँ से। तो ये खड़ी हमारी बाइक। तो हाट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी गैस। और उसके बाद हम निकल जाते हैं यहाँ से, सब्जियों को रख लेता हूँ मैं बीच में। और मौसम काफ़ी हो गया था, मतलब बारिश आने जैसा। और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ दुकान पे, जो कि कुछ सामान लेने, तो सब्जियों को रख देता हूँ मैं काउंटर पे। और तो फिर उसके बाद हम खाने लग जाते हैं कुछ नमकीन से, जो कि हमें भूख लगने लग जाती है, तो इसलिए किराना स्टोर की दुकान पे नमकीन मिल सकते हैं। तो नमकीन खा के मैं आ जाता हूँ सीधा घर पे, जो कि ये नट लेके आया था चोमा से भी। तो ये लगाना है हमारे फैन के, जो कि कुछ इस प्रकार से लगाया था पहले, जो कि आप देख ही सकते हो कील पे अटका रखा है हमने इसे। और इधर हमारी चाय हो जाती है कंप्लीट, जो कि मैंने आते ही चढ़ा दी थी ये गैस पे। और फिर उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ चाय को लेके सीधा छत पे, जो कि ऊपर तो लग रही थी हवा, लेकिन नीचे गर्मी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो ऊपर मैं आ जाता हूँ इस छोटी सी छाँव में, और रख देता हूँ गिलास को यहाँ। और मैं इसमें डाल के लाया था वो क्रीम, जो कि। और फिर उसके बाद चाय वाय पी के मैं आ जाता हूँ इधर, जो कि मुझे लेने जानी थी बेस, जो कि सुबह से बंद रही है, कोई भी नहीं गया उनके पास। तो पानी पिलाना है, तो गर्मी की आप कंडीशन देख ही सकते हो। मैं छतरी लेके जा रहा हूँ, फिर भी गर्मी लग रही है। और उसके बाद में पहुँच जाता हूँ हमारे भैंसों के पास, और इनको छोड़ना था अब मुझे। और इसे लग रही थी प्यास, तो ये मुझसे बुला रहा था। और फिर उसके बाद में छोड़ देता हूँ इनको, तो ये चलने लग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सुबह से भूखी बन रही थी इसलिए। और इधर बरखा हो रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बरसात हो रही है। और फिर उसके बाद ये घुस जाती है हमारे सोयाबीन में, तो मुझे इनको निकालना था अंदर जाके। तो फिर उसके बाद मैं निकाल देता हूँ इनको अंदर। और फिर उसके बाद रोड पे लगा देता हूँ इनको, जो कि चढ़ते चढ़ते चल जाएंगी ये। और फिर उसके बाद मैं जाने लग जाता हूँ इनके पास आगे के लिए, जो कि छतरी को रख दिया है मैंने, घर पे डंडा ले लिया है। तो फिर उसके बाद में आगे देखता हूँ, तो वो आने लग जाती है बरसात, जो कि आगे आप मौसम देख ही सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बरसात हो रही है आगे। और हमारी तरफ आने वाली है अब बरसात, काफ़ी तगड़ा पानी आने वाला है आज। और मैं थोड़ी देर वेट करने लग जाता हूँ यहाँ पे, तो करीब आ जाती है बरसात, जो कि हमारे गांव में आ चुकी है। और फिर उसके बाद में लगा लेता हूँ छतरी को, और जाने लग जाता हूँ आगे की तरफ, जो कि मुझे जाना है अब आगे। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर होती है, उसके बाद आने लग जाती है बहुत ख़तरनाक बारिश। तो छतरी से मैं भीग जाता हूँ, और उसके बाद बैठ जाता हूँ इधर। तो हवा भी काफ़ी ख़तरनाक चल रही थी, और मैं बैठ जाता हूँ इन नालों में आके, जो कि आप देख लो कितनी भयंकर बारिश आ रही है यहाँ। तो फिर उसके बाद यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करते हैं। तो गाइस लाइक वाइक कर दिया करो यार, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको फॉलो करें। और जय श्री राम सारे भाई, तो ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक